हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ते हैं अध्याय 9 मल्टीमीडिया के बारे में। तो देखिए मल्टीमीडिया 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 सूचनाओं को किसी भी माध्यम में प्रस्तुत किया जा सकता है। सूचना है उसको किसी भी माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। जिस सूचना को प्रस्तुत करने के लिए एक से अधिक माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसे मल्टीमीडिया कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए टेक्स्ट, रेखाचित्र यानी ग्राफिक्स, इमेज इंग्लिश में बोलते हैं, फिर एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो। मल्टीमीडिया संवाद का माध्यम हो सकता है जो टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेज, एनिमेशन, ऑडियो और वीडियो को समाहित करता है। यानी मल्टीमीडिया क्या कर रहा है, टेक्स्ट, ग्राफिक, एनिमेशन, इमेज, ऑडियो, वीडियो को समाहित करता है। ठीक है, अब मल्टीमीडिया फाइल एक्सटेंशन, कुछ फाइल एक्सटेंशन दिए हैं। तो ये जेपीजी का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट जेपीजी। अब GIF इमेज है, इसका एक्सटेंशन है डॉट GIF स्मॉल में। ऑडियो फाइल इसका है डॉट WAV। MPEG वीडियो है, इसका एक्सटेंशन है डॉट स्मॉल में MPEG, है ना। MIDI ऑडियो है, इसका एक्सटेंशन है डॉट MID। बीट मैप ग्राफिक्स है, इसका एक्सटेंशन है डॉट BMP। टेक्स्ट फाइल इसका एक्सटेंशन है डॉट TXT। क्विक टाइम इसका एक्सटेंशन है डॉट QT। MSAV वीडियो है, इसका एक्सटेंशन है डॉट AVI। ठीक है, अब आगे देखो मल्टीमीडिया के तत्व। मल्टीमीडिया के तत्वों में क्या क्या है, टेक्स्ट है, चित्र, ध्वनि, वीडियो, एनिमेशन, आगे और है। तो एक एक करके देखते हैं। पहला है टेक्स्ट। टेक्स्ट अक्षर यानी लेटर, अंक, नंबर तथा विशेष चिन्हों स्पेशल कैरेक्टर के माध्यम से सूचना को प्रस्तुत करते हैं। चित्र क्या है, चित्र या रेखा चित्र, पिक्चर एंड ग्राफिक्स। मल्टीमीडिया में चित्र या रेखा चित्र का प्रयोग किया जाता है। इसे डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर किया जाता है। इसे स्टोर करने के लिए कुछ प्रचलित प्रारूप, उदाहरण के लिए GIF, JPEG, है ना, बिटमैन ग्राफिक इत्यादि हैं। और CAD कंप्यूटर एडिट डिजाइन तथा CAM कंप्यूटर एडिट मैन्युफैक्चरिंग में कंप्यूटर ग्राफिक्स का उपयोग कंप्यूटर द्वारा डिजाइन एवं चित्र तैयार करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और डॉट GIF फाइल फॉर्मेट का उपयोग वेब ग्राफिक्स के लिए किया जाता है। जो डॉट GIF एक्सटेंशन है वो वेब ग्राफिक्स के लिए किया जाता है। आगे है ध्वनि। ध्वनि वे ध्वनि तरंगे जिन्हें हम सुन सकते हैं, ऑडियो या आवाज़ कहलाते हैं। ऑडियो मल्टीमीडिया का अभिन्न अंग है। कुछ प्रचलित ऑडियो फॉर्मेट हैं जैसे रिसोर्स इंचार्ज फाइल फॉर्मेट, है ना, RIFF मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, MPEG म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल डिजिटल इंटरफेस MIDI। ठीक है, MP3 और WMA WAV। अब आगे देखो वीडियो, चौथा नंबर है वीडियो। तो मल्टीमीडिया कंप्यूटर वीडियो चित्रों की श्रृंखला रिकॉर्ड, एडिट, स्टोर तथा प्ले कर सकता है जिसे कंप्यूटर मॉनिटर पर देखा जा सकता है। एक वीडियो फ्रेम के सीक्वेंस या क्रम से बना होता है। एक जो वीडियो होता है वो फ्रेम के सीक्वेंस या क्रम से बना होता है। ठीक है, अब वीडियो संपीड़न कंप्रेशन में 3 तरह के फ्रेम होते हैं। जो वीडियो है उसके कंप्रेशन में 3 तरह के फ्रेम होते हैं। पहला है आई फ्रेम। आई फ्रेम क्या है, कम से कम संपीड़ित वाले होते हैं। डिकोड करने के लिए अन्य फ्रेम की आवश्यकता नहीं होती है। यह फ्रेम अपने आप में संपूर्ण होते हैं, आई फ्रेम। ठीक, आगे देखिए पी फ्रेम, प्रेडिक्टिव, पिछले फ्रेम के डिंग प्रेस करने के लिए डेटा का उपयोग कर सकते हैं। आई फ्रेम की तुलना में अधिक संपीड़ित होते हैं। पूर्व फ्रेम में हुए बदलाव ही इस फ्रेम में रहते हैं। इसे डेल्टा फ्रेम भी कहते हैं। ठीक है, आगे है बी फ्रेम। बी फ्रेम देखिए, इसमें डेटा संदर्भ के लिए पिछले और अगले दोनों फ्रेम का उपयोग कर सकते हैं। या इसलिए करते हैं ताकि डेटा संपीड़न की उच्चतम मात्रा प्राप्त हो सके। जब फ्रेम को स्क्रीन पर तेज़ी से प्रदर्शित किया जाता है तो उसे मोशन कहते हैं। ठीक है, अब वीडियो डाटा स्टोर करने के लिए कुछ प्रचलित फॉर्मेट, कौन कौन सा फॉर्मेट होता है, MJPEG, MPEG 2 तरह का होता है। इसका फुल फॉर्म देख लो। MJPEG का होता है मोशन जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, और MPEG का होता है मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। और पांचवा तत्व है एनिमेशन। स्थिर रेखा चित्र की ऐसी श्रृंखला जिसे एक के बाद एक लगातार इस तरह से दिखाया जाता है कि चित्र गति का आभास एनिमेशन कहलाता है। कि चित्र में गति का आभास एनिमेशन कहलाता है। क्या बोल रहे हैं यहाँ देखिए, स्थिर रेखा चित्र है, उसमें ऐसी श्रृंखला जिसे एक के बाद एक लगातार इस तरह से दिखाया जाता है कि चित्र में गति का आभास होता है, उसी को क्या कहते हैं, एनिमेशन। इसके लिए एक सेकंड में कम से कम 25 से 30 क्रमबद्ध चित्र दिखाना पड़ता है। एनिमेशन में क्या होता है, एक सेकंड में कम से कम 25 से 30 क्रमबद्ध चित्र दिखाना पड़ता है। इसे फ्रेम पर सेकंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्रेम पर सेकंड कहा जाता है। एनिमेशन के लिए 3D स्टूडियो, एनिमेटर स्टूडियो, एडोब फोटोशॉप आदि सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। एनिमेशन वीडियो को MPEG फाइल फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। एक वीडियो के लिए स्टैंडर्ड फ्रेम रेट 24 FPS होता है। अब आगे देखो मल्टीमीडिया का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। शिक्षा में होता है, मनोरंजन में होता है, प्रशिक्षण, व्यापार में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, संवाद मल्टीमीडिया में होता है ना। शिक्षा में वर्चुअल क्लास तथा ई लर्निंग में, मनोरंजन फिल्म देखने, वीडियो गेम खेलने, एनिमेशन और कार्टून फिल्म के निर्माण में, प्रशिक्षण ट्रेनिंग जैसे खेल, कला, ड्राइविंग जैसे
अनेक क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए होता है। व्यापार में आकर्षक विज्ञापन तैयार करने के लिए होता है। फिर आता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। फिर आता है संवाद, मल्टीमीडिया संवाद का एक कपटर प्रदान करता है। ठीक, अब मल्टीमीडिया के कुछ एप्लीकेशंस हैं। मल्टीमीडिया के एप्लीकेशंस में पहला है शॉक वेब, दूसरा है एडोब फ्लैश। तो पहले देखते हैं शॉक वेब। इस तरह की तकनीक द्वारा वेब पेज में मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट डाला जाता है। कोई वेब पेज है उसमें मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट डाला जा सकता है। शॉक वेब के माध्यम से हम पेज के अंदर एनिमेशन और आकर्षक ग्राफिक देख सकते हैं। ठीक, अब एडोब फ्लैश क्या है? यह भी शॉक वेब की तरह वेब पेज में मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट डालने की एक तकनीक है। यह भी शॉक वेब की तरह ही है, जिसका उपयोग मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट डालने के लिए किया जाता है। क्या है? वेब पेज में। फाइल एक्सटेंशन है। फाइल एक्सटेंशन देखो, टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन में है टेक्स्ट फाइल, जावा, वर्ड डॉक्यूमेंट, इसका देखिए एक्सटेंशन .txt, जावा का है .e जावा, वर्ड डॉक्यूमेंट का है .docs है ना। दूसरा है वीडियो फाइल एक्सटेंशन। वीडियो फाइल एक्सटेंशन मूवी पिक्चर एक्सपर्ट के लिए .mpeg, फ्लैश वीडियो फाइल के लिए .fiv, .mpeg है। तो ये बहुत सारे हैं, ये सबको देख लेना। ठीक है, उसी तरह से इमेज का है, इमेज का है ना, जेपीजी, बिट मैप, ये सब का है एक्सटेंशन है ना, ये सब आया हुआ है, इसको देख लो। और चौथा है ऑडियो फाइल एक्सटेंशन। MP3 ऑडियो फाइल के लिए क्या होता है? .mp3। ऑडियो इन चेंज फाइल फॉर्मेट, इसके लिए क्या होता है? .aif है ना। विंडो मीडिया ऑडियो, इसके लिए एक्सटेंशन होता है .wma। वेब ऑडियो फाइल के लिए .wav। इसी तरह का होता है MIDI, इसके लिए एक्सटेंशन होता है .mid। MPEG-2 ऑडियो फाइल, इसके लिए होता है .mpa। ठीक है, तो इस तरह से आज हम मल्टीमीडिया पढ़ लिए। ठीक, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही क्लास करते हैं।